हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मैथिली का जो आपका 6 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है पर्यावरण, इस चैप्टर को देखेंगे। और इसके बाद जो आपका 7 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, इस दोनों चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्य लेल कौन गैस आवश्यक अछि। मनुष्य मतलब मानव के लिए कौन सा गैस जरूरी है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे, ऑक्सीजन जो है मनुष्य के लिए काफ़ी जरूरी गैस है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमरा लोकनी कौन गैस छोड़त छी। मतलब हम लोग जो है छोड़ते हैं, सांस के रूप में जो छोड़ते हैं वो कौन सा गैस होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइछ। मतलब पर्यावरण के शुद्धता के लिए सबसे उपयोगी गैस कौन सा है। सॉरी, गैस नहीं, सबसे उपयोगी जो है कौन है। तो यहाँ पर आपको जो बताना है कि आपको सिंपली बताना है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइछ। तो सबसे उपयोगी जो है पर्यावरण के शुद्धता के लिए वो क्या है, ऑक्सीजन है। उपयोगी कौन है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा जितना अधिक होगी तो उतना ही क्या होगा, आपका पर्यावरण शुद्ध रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर जो है आपके 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पर्यावरणक प्रमुख अंग नहीं अछि। पर्यावरण के प्रमुख अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। तो वायु तो प्रमुख अंग है, जल भी है, गाछ वृक्ष तो सभी जानते हैं कि प्रमुख अंग है, लेकिन अन्न जो है पर्यावरण का अंग है लेकिन प्रमुख अंग नहीं है। प्रमुख अंग में आप अन्न मतलब जो हम भोजन करते हैं उसको आप शामिल नहीं कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायुक ... प्रमुख कारण थिक। मल मूत्र यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ जो त्याग कर देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, ये वायु का क्या है, वायु का प्रमुख कारण क्या है। तो 5 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो जो है यहाँ पर डी होगा, यानी कि वायु प्रदूषणक मतलब वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है यहाँ वहाँ कचरा फैलाना। चलिए देखेंगे 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरणक निबंधकार छथि। पर्यावरण जो ये चैप्टर है इसका निबंधकार कौन है, यही आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा। देखेंगे दिनेश्वर आनंद यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थिक। वायु तो सबसे महत्वपूर्ण है और वायु के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है। तो 7 का बी यानी कि पानी है सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा नंबर पे कौन है, पानी है, और पहला नंबर पे वायु है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटा धरि जीवित नहीं रही सकैत अछि। किस चीज के बिना लोग मतलब व्यक्ति जो है, मानव जो है 1 से 2 घंटा भी जीवित नहीं रह सकता है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स हम लोग हवा के बिना जो है 1-2 घंटा भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के स्वच्छ रखवाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन है, तो गाछ वृक्ष है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इतना जो है क्वेश्चन आप पर्यावरण से ज़रूर याद रखिएगा। ज़्यादा हम आलतू फालतू क्वेश्चन को ऐड भी नहीं किए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसी को ऐड किए हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके अगले चैप्टर, जिसका नाम आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से तो क्वेश्चन पूछना तय है और फिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का आपको PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग अपना जो है अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अम्बेडकर के PhD की उपाधि कहिया भेटलनी। अम्बेडकर को जो है PhD का उपाधि जो है कहिया मतलब कब जो है प्राप्त हुआ था। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे 1916 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाग्य नारायण झा लिखित नाटक छनी। भाग्य नारायण झा जी के द्वारा लिखा हुआ नाटक कौन सा है निम्नलिखित में से। तो 2 का C ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे मनोरथ कौन है, तो मनोरथ जो नाटक है वो भाग्य नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी रचे जो आप देख सकते हैं कि चेयरमैन के छला। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भारत का संविधान बनाया गया था तो भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित जो है प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके जो चेयरमैन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे यही आपको बताना है। तो 3 का यहाँ C ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान निर्माण से संबंधित जो आपका समिति थी, कमेटी थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति, तो उनके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो है वो भीमराव अंबेडकर ही थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के छला। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम आपको बताना है, जिसको अभी हम लोग रक्षा मंत्री भी बोलते हैं। तो 4 का C ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे भीमराव अंबेडकर, कौन, तो भीमराव अंबेडकर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्यसभा का सदस्य रहलनी, ये कब जो है रहे थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 का जो सही आंसर होगा वो D होगा। देखेंगे मृत्यु पर्यंत, ठीक है, मृत्यु पर्यंत जो है यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 6 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर लेते हैं। चलिए समझिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर जन्म कहिया भेलनी, मतलब अम्बेडकर जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो 6 का B ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को अम्बेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और भीमराव अंबेडकर जी जो है अपने माता पिता के 14वें संतान थे, यह भी जो आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु हुनका छात्रवृत्ति व्यवस्था के कईने छला। छात्रवृत्ति का जो व्यवस्था है अम्बेडकर जी के लिए कौन किए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो 7 का C ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे बड़ौदराक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गायकवाड़ शासक, बड़ौदा का जो गायकवाड़ शासक था उन्होंने छात्रवृत्ति का व्यवस्था इनका किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि प्रतिभावान अम्बेडकर 1912 ईस्वी में अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करनी। अर्थशास्त्र और किस दूसरे विषय में उन्होंने डिग्री हासिल किया था। तो 9 का यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही होगा। देखेंगे राजनीतिक में, अर्थशास्त्र और राजनीतिक दोनों में इन्होंने डिग्री जो है हासिल किए थे, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कहिया लागू भेल। तो हम लोग आज़ादी पाए थे 1947 में और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कहिया मतलब कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था। आगे बढ़ जाएंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मरणोपरांत अम्बेडकर के कौन सम्मान भेटलनी। अम्बेडकर जी के मर जाने के बाद उनको कौन सा सम्मान दिया गया था। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे भारत रत्न यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महार जाति बुझल जाइत अच्छी। महार जाति जो है, जैसे आप सभी जानते होंगे यादव होते हैं, बहुत सारे जाति होते हैं, उसी तरह से एक महार जाति हुआ करती थी और अभी भी शायद इनका अस्तित्व है। तो महार जाति बुझल जाइत अच्छी, क्या ये समझा जाते हैं ये समाज के अंदर। तो 12 का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। अस्पृश्य मतलब छुआछूत का जो है भावना होता है। आप सभी जानते होंगे कि अभी भी समाज में बहुत सारा बुराई है जिसमें छोटे बड़े जाति का भेदभाव होता है, छुआछूत का भावना होता है। तो महार जाति से भी छुआछूत का भावना था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भाग्य नारायण झा की रचना अच्छी। भाग्य नारायण झा जी का जो रचना है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि परदेश नामक यात्रा वृत्तांत छनि। परदेश नाम का यात्रा वृत्तांत जो है निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया है, यही आपको बताना है। तो 14 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे भाग्य नारायण झा जी के द्वारा परदेश नाम का जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर कौन जातिक छला। अम्बेडकर जी जो हैं वो कौन जाति के थे, यही आपको बताना है। तो 15 का ए ऑप्शन यानी कि महार जाति के थे। किस जाति के थे, महार जाति के थे, जिसको अभी भी समाज में छोटा जाति जो है समझा जाता है। यह न तो कुम्हार थे, न तो यादव थे, न ही क्षत्रिय थे। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा कि भाग्य नारायण झा प्रमुख पुस्तक छनि। इनका प्रमुख पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 16 का यहाँ पर आपका डी होगा। उक्त सभी, उक्त तीनों यानी कि मनोरथ भी इन्हीं का बुक है, परदेश भी इन्हीं का बुक है, सोनक ममता इन्हीं का बुक है। तो उक्त तीनों का मतलब होता है ऊपर तीनों इनका ही बुक है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाओल जाइत अच्छी। भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है। तो 17 का सी ऑप्शन यहाँ पर आप याद रखेंगे 1 अप्रैल, यहाँ पर जो है अप्रैल के यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इस तरह से यह चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।